रहता है, इतना बड़ा हो गया शैतान, रुझा के पीटेंगे भर पेट। हाँ सर, तो हम लोग क्या कर रहे थे बाबू, मुंह में खाना लीजिएगा, उसको चिबाइएगा, तो चिबाने का फलस्वरूप बाबू क्या होगा, उसमें लार मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सलाइवा मिल जाएगा, है ना। इससे फायदा क्या होता है सर, जो आपका फूड पार्टिकल है वो चिकना हो जाता, ताकि बाबू ओसोफेगस में, कहा मेरे लाल, ओसोफेगस में बाबू आसानी से क्या हो, मूवमेंट हो सके। और उसके बाद कहाँ जाएगा मेरे लाल, जे टाइप का शेप होता है कुछ, है ना। यहाँ पे हम लोग आगे धीरे धीरे डायग्राम वगैरह भी बनाएंगे, है ना। ठीक। तो यही आपका क्या बाबू, डाइजेशन है, समझते चलना। तो कल हम लोग कैसे कैसे डाइजेस्ट वगैरह करते, थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिए थे आप। अब डाइजेशन सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, समृद्धि भोली अंश बाबू, माउथ से। कहा, माउथ से। तो सबसे पहले हम लोग माउथ के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, माउथ के बारे में, है ना। फिर उसके बाद बाबू क्या इधर उधर कर रहा जी, है ना। माउथ के बाद बाबू हम लोग ओसोफेगस में जाएगा, कहाँ जाएगा, ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा कहाँ जाएगा बाबू, पेट में जाएगा, तो स्टोमेक के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ए पार्ट हर एक लाइन सीखते चलेंगे प्रिंस, है ना। हाँ सर। तो देखो बाबू, पहला बाबू टॉपिक क्या है, माउथ और बकल कैविटी। आपको बाबू इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, सरब्या सरिया लिखा दिए थे। तो पहला क्या नंबर है, माउथ और बकल कैविटी। तो ये जो माउथ है ना मेरे लाल, इसके अंदर क्या खाली स्थान है, खाली है कि नहीं, अगर बाबू हॉलो नहीं रहता, कैविटी मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्पेस। कैविटी का मतलब क्या होता है बाबू, ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान, है ना, खाली जगह बाबू। तो अगर इसमें खाली नहीं रहता बाबू, तो कैसे पानी पूरी डालता है अंसराज, एकदम कैसे पानी पूरी, आ पार, आ जा, है ना। ठीक, है ना बाबू। तो हमारे माउथ को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहेंगे। समझ में आ गया सर। एकदम एक एक वर्ड सीखते चलेंगे बाबू, आयुष गुप्ता, है ना, बाबू आर्यप शर्मा। माउथ को ही क्या कहा जाता है, ऊपर वाला फेस न, ये वाला नहीं बाबू, जरा में आप लोग पाउडर क्रीम लगाता, ये वाला नहीं, है ना, जिसमें बाबू पानी पूरी डालता है वो वाला, है ना। हाँ सर। तो माउथ को ही क्या कहोगे, बकल कैविटी कहेंगे। हो गया। तो वही कहता, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड बाबू स्टार्ट्स बाबू, है ना, विद द बाबू माउथ, एंड माउथ ऑल्सो ब्रिंग द फूड टू ए सुटेबल टेम्परेचर, आइदर कूलिंग और वार्मिंग इट। इसका मतलब क्या होता है सर, समझना बाबू, है ना, अनन्या। हाँ सर। जैसे मुंह के अंदर बाबू, आप लोग बाबू कोई बर्फ वाला स्क्रीम वगैरह, कोई ठंडा वाला चीज डाल दो, है ना, तो इसके एकदम कनकन लगता है, है ना। तो माउथ उसको फिर क्या करेगा, एक बाबू टेम्परेचर बाबू 0 डिग्री से, तो उसको टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाएगा। बात समझो, है ना। माउथ में बाबू दोनों प्रोसेस होते हैं। कोई ज्यादा ठंडा चीज डाल दो बाबू, तो मुंह उसको धीरे धीरे क्या करेगा, गर्म करेगा, और उसके बाद बाबू पेट में जाएगा। अब मान लो बाबू गरम गरम चीज खा लिया, बहुत गर्म चीज, जैसे मम्मी पूरी बना कर दी, उधर से डायरेक्ट माउथ में, उधर पूरी आया, इधर माउथ, है ना, तो मुंह आपका मुंह जलता है कि नहीं जलता है। तब मुंह करता है क्या बाबू, जो ज्यादा गर्म चीज है उसको क्या करता है, ठंडा करता है ना। तो ज्यादा गर्म चीज अगर आप लोग खाते हो बाबू मेरे, तो माउथ उसको क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है। आज ज्यादा ठंडा चीज खाते हो तो उसको मुंह क्या करेगा, गर्म करेगा। कितना अच्छा बाबू, है ना। आपका एसी है बोला तो या बाबू गर्मी में सिर्फ ठंडे करता है ना, है ना बाबू। रूम हीटर बाबू आपको बाबू गर्मी में, ठंडा में गर्मी देगा, लेकिन हमारा माउथ बाबू दोनों काम करता है। अगर ठंडा डाल दिया मुंह के अंदर तो उसको बाबू क्या कर देगा, गर्म कर देगा। और गर्म ऑब्जेक्ट डाल दिया, कोई गर्म वगैरह बाबू खाना खा लिया जल्दी से, दम लेग पीस तोड़ के, किने भोला, है ना, हाँ सर, तो उसको क्या करेगा, गर्म करेगा, है ना। तो वही करता, माउथ मेरा क्या करता है बाबू, जो भी इसके अंदर फूड डालते हैं उसको एक सुटेबल टेम्परेचर पे लाता है। नहीं तो डायरेक्ट बाबू, है ना, ज्यादा गर्म बाबू निगल जाइएगा तो बाबू आपका तबीयत खराब हो जाएगा, कि नहीं। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बाबू ओसोफेगस, स्टोमक सब नाजुक नाजुक है ना। ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा गर्म डालते तो मुंह माउथ उसको पहले लार वगैरह पूरा निकलेगा, उसको ठंडा कर देगा, ताकि आराम से बाबू नॉर्मल वाला भोजन जा सके, है ना। सर बात तो समझ में आता। तब माउथ का काम क्या बाबू, है ना, फूड है बाबू, जो भी फूड है वहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता। और कोई भी फूड पार्टिकल है मेरे लाल, उसको गर्म अगर खा रहे हो तो उसको ठंडा करेगा, ठंडा खा रहे हो तो उसको गर्म करेगा, है ना। नहीं तो करके देखना मेरे लाल, आज मम्मी रात के पूरी छानेगी,
तुरंत छाने के तुरंत माल निकाल लीजिए, मांग मांग लीजिएगा, है ना। अब फिर बाबू चिबाइएगा, है ना, तो देखिएगा बाबू एकदम जल रहा है ना, उसको फूक फूक के खाइएगा कि नहीं बोला मेरा। हाँ सर। डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाबू, फूड का, फूड में मेरा क्या आता है, स्टार्च वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम कहाँ, माउथ से। हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है समृद्धि, माउथ से। समझते चलेंगे, एक एक लाइन को हम लोग तोड़ तोड़ के समझते चलेंगे। प्रतीक वीडियो ऑन करो जी। ये सिमरन शैतान अभी पिटाएगा, ठीक। द कैविटी इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड बकल कैविटी। माउथ के अंदर जो खाली स्थान है उसको क्या कहोगे, बकल कैविटी कहोगे। अब माउथ के अंदर की होता है, फाड़ के अपना अपना सिस्टर के माउथ में जाके देखना, है ना बाबू, है ना। अभी जो भाई पढ़ा बाबू अपने बहन को करना, यही तो है बाबू पढ़ा, और क्या एंटरटेनमेंट। तो माउथ के अंदर देखोगे तो क्या क्या होगा बाबू मेरे, टंग होगा, है ना, उसके बाद टीथ होगा, और उसके बाद लार होगा, है ना, जिसको आप लोग सलेवरी ग्लैंड कहेंगे। सारा बच्चा मुंह ऐसा फाड़े के से मुंह नीचे लटकाए हुए रहो, है ना। हाँ, देखना 2 मिनट के बाद वो है ना आपके मुंह से पानी निकलेगा, तो वही जो पानी निकलेगा उसी को क्या कहेंगे, लार कहेंगे, सलाइबा कहेंगे उसी को। लार को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे लाल, सलाइबा कहते हैं, है ना। तो हमारे माउथ के अंदर बाबू है ना 3 पार्ट होते हैं। टीथ होता है सर, टंग होता है सर, और क्या होता है, सलाइबा होता है। अब हम लोग बाबू बारी बारी से टंग के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, सलाइबा के बारे में पढ़ेंगे। एकदम सीक्वेंस ऑर्डर से आपको पढ़ा रहे, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं मेरे लाल। आपको स्कूल में बाबू कभी कुछ पढ़ाया जाता है, जिसके कारण आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, ऊपर ऊपर पार हो जाता है। हम आपको बाबू डाइजेशन स्टार्ट किए हैं, तो डिटेल से पढ़ेंगे। आप 6 में पढ़ो, 7 में पढ़ो, 8 में पढ़ो, 9 में पढ़ो, सब क्लास में यही रहता, थोड़ा थोड़ा लेवल राइज रहता बाबू में। तो जब हम शुरू किए हैं सर, तो मजे मजे से सब पढ़ लेंगे। अब बच्चा मेरा समझ भी लेता है ना बाबू। ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप बाबू इसको ना समझोगे, तभी तक क्या बता। मुंह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, है ना बाबू। माउथ मेरा क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल वगैरह डालते हैं, गरम गरम खाओगे तो ठंडा करेगा, और ठंडा ठंडा खाओगे तो बाबू गरम करेगा, नॉर्मल खाओगे तो नॉर्मल ही रहेगा, है ना। ठीक। माउथ के अंदर का सर, माउथ के अंदर टंग है, टीथ है, लार है, सलाइवरी ग्लैंड है ना। अब टंग के बारे में पढ़ेंगे, पहले टंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टीथ के बारे में पढ़ेंगे। आपके माउथ में कई टीथ अपनी बड़ी बन चालू कर रही है अपनी, अनन्या, मन से पढ़ा अनन्या। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो तो दीपिका मन से पढ़ रही, आर्यभ शर्मा भी बाबू, ये तथागत दास वीडियो ऑन करो जी। एसन भी का इधर उधर देख रही बोली, बगुला बना ले सब। क्लास में बाबू ऐसे एकदम बाबू ऐसे टुकुर टुकुर एकदम देखते रहना है, एकदम बगुला की तरह, इधर इधर देखोगे सब इधर मैसेज देते रहता है, इधर देखेगा ताकि बाबू सीधे कर देंगे। नेक्स्ट संस्कार, तो टंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टंग के बारे में, है ना। तो टंग मेरा क्या बाबू, एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स है। टंग मेरा क्या, एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स है। मतलब बाबू टंग निकालना, ऐसे टच करना, तो देखना बाबू गद्दा की तरह गुल गुल करेगा। आप लोग के पास टंग है ना जी। उन्हें कहा सर मेरे पास नहीं है। अरे शैतान, सबके पास टंग होता है, ये सब बच्चा है। तो टंग बाहर निकाले ना सकता है, हाँ, इसको टच कीजिएगा ना बाबू, तो गुल गुल करेगा, है ना। मतलब उसमें क्या बाबू, सौरिया खुश है मेरे बच्चा से, उसमें मसल्स है। मस्क्यूलर मतलब बाबू उसमें मसल्स है ना। MUS बाबू, मसल्स बाबू, MUSCULES ना होता है जी, चलो ठीक। जैसे हम लोग का बॉडी यहाँ देखो, तो यहाँ पे मांस वगैरह बाबू है ना, उसी को मसल्स कर। तो टांग निकालोगे मेरे लाल, तो वो आपको गुलगुल करेगा, है ना। उसमें क्या बोन वगैरह नहीं है जी, मांस वगैरह, ठीक। तो पहला लाइन का मतलब यही हुआ बाबू, अभी शर्मा। टांग इज मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स, कैसा स्ट्रक्चर्स, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स, है ना। इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टेस्ट बाबू, लाइक स्वीट साल्ट है ना बीटर। इसका मतलब क्या सर, टंग के अंदर बाबू, अब तो मेरा हाथ गंदा है भोला मेरा, टंग के अंदर कभी बाबू सुबह सुबह ब्रश करते हो, है ना। तो टंग के अंदर बाबू है ना हाथ डालोगे तो आपको रूखड़ा रूखड़ा नजर आएगा। कभी देखते हो टंग आपका बाबू स्मूथ नहीं है, गाल के जैसा टंग स्मूथ नहीं है। टंग में बाबू आप लोग देखोगे मेरे लाल, है ना भोला, हाँ सर,
कि नहीं? मेरा मेरा बच्चा बाबू ऐसी तेज थोड़ी है कि नहीं। टंग को हम लोग देखेंगे भोला मेरा, आगे बनाएंगे, सुंदर से बनाएंगे कुछ इस तरह से भोला मेरा। तो यहाँ पे देखना बाबू, छोटा छोटा बर्ड्स रहता है। टंग आपने बाबू है ना, टच करके देखना ना, जितना रुखड़ा पानी से कर लेना, है ना। ये बाबू मिरर में जाकर देखना, तो छोटा छोटा बाबू टंग्स पे बाबू है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने टाइप के दिखाई देंगे, है ना भोला। या टच करोगे बाबू तो रुखड़ा रुखड़ा स्मूथ नहीं रहेगा, रुखड़ा रुखड़ा लगेगा, है ना। हमको क्या टंग दिखा रहा है, वो ऐसे करके टंग दिखा रहा है, दुर्गा जी, है ना। आपको दुर्गा गणेश नहीं बनना, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे मेरे लाल, टेस्ट बर्ड कहेंगे। जो छोटे छोटे बाबू टंग में बाबू है ना, आपको स्पाइक जैसा होगा ना बाबू, ऐसे रखड़ा रुखड़ा रुखड़ा जैसा लगेगा, उसी को क्या कहेंगे, टेस्ट बर्ड कहेंगे। टेस्ट बर्ड मतलब बाबू, इसी से आपको पानी पूरी का स्वाद मिलेगा। और इसी टेस्ट की सहायता से बाबू आप लोग बाबू है ना, रसगुल्ला भी का स्वाद भी आता है बाबू। और इसी टेस्ट की सहायता से बाबू कुरकुरे का भी स्वाद आता है मेरे लाल। इसी टेस्ट की सहायता से इमली का भी बाबू। और यही टेस्ट बर्ड के कारण बाबू आप लोग करेला भी बाबू फेवरेट है आप लोग का, कि नहीं मेरे लाल। तो बाबू टंग में क्या होता है बाबू, समृद्ध पांडे समृद्धि, है ना, टेस्ट बर्ड होता है। क्या होता है अभिनवपुरी तुषा, टेस्ट बर्ड होता है। सब बच्चा मन से पढ़ते चलेगा, है ना। ठीक सर, ठीक सर। तो टंग में क्या होता है बाबू, टेस्ट बर्ड होते हैं, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं बाबू, जिसके कारण हम लोग क्या देखते हैं बाबू, है ना, कौन सा चीज स्वीट है, कौन सा साल्ट है, कौन सा सावर है, कौन सा बीटर है ना। तो टंग में बाबू डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन होता है। शांति से समझ, देखो आपको इमेज दिखाते हैं बाबू मेरे, कहाँ गया, जीभ का इमेज दिखाते हैं, गुंजन के जीभ का इमेज। क्या अदिति वाला, नहीं जी वो उसका शैतान, आदित्य प्रकाश का, उसका बाबू भैंस वाला न होगा जी, अखा के भैंस जैसा मोटा हो गया। देखो मेरे लाल, है ना, तो यही टंग है मेरे लाल, कि नहीं खुश है। आज शैतान रबिया द्विवेदी नहीं आई, एकदम तेज हो जाना भैया बाबू, एक साल में बोली तो सब क्लास कर करके तेजे हो जाओगी बोली। इसी को ओपन किया जाए मेरे लाल। अच्छा वो पीछे वाला बाबू, इसमें क्या बोला मेरा, देखो बाबू, आपको एकदम दिखाते मेरे लाल। तो दिख रहा है बोला, हाँ सर, दिख रहा है सर बाबू, ये समृद्धि यही टंग है। किसका टंग है जी, आपका नहीं आराध्या पटेल, है ना। खुश है सर, मेरा वाला है। आयुष गुप्ता आपका भी नहीं बोला मेरा, है ना। दीप्तांशु, ए दीपिका ऑन करो जी। अब मेरा समृद्धि कहाँ गई प्यारी बच्ची, आई खुश है सब जी। देखो बाबू मेरे, है ना। तो ये क्या बाबू मेरे, टंग है। तो टंग है भोला। तो देखो इसमें छोटे छोटे बाबू, इसको आप टच करोगे ना हाथ से अपना, सुबह सुबह ब्रश जाके करना, तो छोटा छोटा उभरा उभरा पार्ट दिखाई देगा, है ना, दिख रहा है मेरे लाल। इसमें बाबू आपको छोटे छोटे बाबू, है ना, देखो छोटा छोटा बाबू, है ना, उभरा उभरा जैसा रहेगा। उसी को टेस्ट बर्ड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं मेरे लाल, देखो जैसे यहाँ पर देखो, तो छोटा छोटा उभरा उभरा जैसा है ना, मास टाइप का स्ट्रक्चर। तो यही क्या है, टेस्ट बर्ड होता है। इसी के कारण अविनाश, आपका बाबू जेब का टेस्ट बाबू, कभी मीठा लगता है, कुछ खाते हो तो कुरकुरे जैसा नमकीन लगता है, खट्टा लगता है, बीटर लगता है, समझना। तो इसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, है ना। इसको आप टच करना, छोटा छोटा बाबू रुखड़ा रुखड़ा जैसा रहेगा। ठीक सर, ये हो गया आपका टंग बाबू, ये तोसा का टंग है ना भोला। हाँ सर, कि नहीं भोला मेरा, हाँ सर, है ना, दिख रहा है बाबू, देखो छोटा छोटा क्या बाबू, बर्ड्स वगैरह रहता है। अरे बाबू खुश है यार, ये अब मेरे वेरी गुड बोला मेरा, है ना। हम्म, मेरा समृद्ध पांडे अबनी पियो पानी, कैसा टेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना। अब जो टंग है, लेट से कहा था ऋषि ने, जिंदगी जी रहा बाबू। अब इसको समझो मेरे लाल, जो हमारा टंग है बाबू, है ना, तो टंग का बाबू डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ऐसा नहीं बाबू आप, यहाँ पे भोला मेरा, यहाँ पे बाबू आप पहले जेब से पानी सुखा लीजिएगा, ठीक। और कोई खट्टा चीज डालिएगा, खट्टा निमकी वगैरह हो गया,
यहाँ पे रखोगे तो आपको बाबू उसका टेस्ट नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पर एकदम सबसे टंग के कौन से टॉप पोर्शन पे, यहाँ पे कोई बाबू, है ना। पहले जीभ में वाटर नहीं होना चाहिए, पानी रहेगा तो बाबू घुल के बाबू आपको पहुंच जाएगा ना जी, है ना, तो आपको खट्टा लगेगा। ऐसे करना, जीभ एकदम बाबू पानी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ जो टॉप नीचे सबसे लोअर पोर्शन है, यहाँ पे बाबू आप कड़वा चीज रखोगे तो आपको उसका टेस्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि कड़वा चाहे खट्टा चीज लगोगे तो टेस्ट नहीं लगेगा। कौन से पोर्शन पे, है ना, इस पोर्शन पे, शांति से समझना, यहाँ पे भोला मेरा, ठीक। क्यों, क्योंकि टंग का आगे ही फ्रंट वाला जो पोर्शन है बाबू, इससे आपको बाबू मीठा का एहसास होता है। टंग का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं बाबू कि आप जीभ पे कहीं भी कुछ डाल दोगे तो आपको उसका स्वाद लगवे करेगा, ऐसा नहीं होता। मीठा का स्वाद कहाँ लगेगा, है ना, तो टंग के सबसे फ्रंट पोर्शन पे। इतना ही से बाबू आपको मीठा लगता है, कोई भी सामान मीठा खाते हो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, है ना, तो इतना ही पोर्शन पे बाबू आपको मीठा एहसास होता है ना। टंग का बाबू, है ना बाबू, साल्ट वाला कौन सा रीजन है, इधर वाला रीजन, इधर वाला इतना रीजन आपको साल्टी वाला है। मतलब ना नमकीन वगैरह खाइएगा तो यहाँ से आपका साल्टी लगेगा। इसके ऊपर चल जाओ बाबू, टंग वाला रीजन, इधर खट्टा वाला रीजन है। मतलब खट्टा वगैरह कहाँ से बाबू, यहाँ पे खट्टा वाला टेस्ट वगैरह जाएगा तो यहाँ से आपको खट्टा लगेगा। तो हम लोग मुंह में डालते बाबू तो पानी मुंह में रहता है ना जी, उस लार के कारण बाबू पूरे, जैसे खट्टा खा रहे हो तो लार रहता, चिबाते हो तो वो पूरे पोर्शन में फैल जाता। जब खट्टा वाला स्वाद यहाँ पहुंच जाएगा तो बाबू तो लगेगा आपको चीज खट्टा है ना। और नहीं तो भोला मेरा, आपको नहीं विश्वास होता है तो यहाँ पे सेलो टेप मार दो, टंग के आगे वाले पोर्शन पे सेलो टेप मार दो, और उसके बाद मीठा वाला चीज खाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मीठा खा रहे हैं बाबू, है ना। क्योंकि टेस्ट जो मीठा वाला स्वाद है इतने ही रीजन से मीठा का आता है। अब बाबू बकरी वाला जीभ लाएंगे तब ना दिखाएंगे जी, मटन खाना पड़ेगा तब ना बोला। इतना ही रीजन से मेरे लाल, फ्रंट का, समझना, फ्रंट का इतना ही रीजन से मीठा का एहसास होगा। अगर इस रीजन में सेलो टेप मार दो, उसके बाद मिठाई खाते रहो, आपको लगभग नहीं करेगा कि हम मिठाई खा रहे हैं। बात समझ में आता है। हाँ सर। तो हमारा जो टंग है भोला, है ना, सावर वाला खट्टा का अलग वाला पोर्शन से खट्टा महसूस होता है, मीठा अलग पोर्शन से महसूस होते हैं, कड़वा अलग पोर्शन से महसूस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना, अभी बनाएंगे, है ना। तो खट्टा कहाँ से लगेगा बाबू मेरे, इधर उधर क्या कर रहा है गुरमीत, फ्रंट वाले इतना पोर्शन से आपको मीठा का एहसास होगा। स्वीट के बगल में बाबू साल्ट वाला है ना, इतना इधर रीजन से बाबू आपको क्या लगेगा, साल्ट महसूस होगा। नमकीन वगैरह खाओगे तो यही नमकीन, जैसे कोई बाबू कुरकुरे खा लेता नमकीन लगता है, तो खाते हो बाबू तो उसमें लार मिल जाता है, तो वो वाला बाबू है ना यहाँ पे पहुंच जाता है, लार के थ्रू पहुंचेगा ना इस रीजन में, तब आपको लगेगा नमकीन खा रहे हैं, है ना। अब मीठा वाला चीज इस रीजन में आएगा तो लगेगा मिठाई वाला खा रहे हैं, है ना बोला। तो ऐसा नहीं बाबू कि टंग के एक ही जगह पे सब टेस्ट होता है, सबका अलग अलग बाबू रीजन है। साल्ट के ऊपर वाले रीजन में चलोगे मेरा लाल तो इधर साबर वाला खट्टा वाला है, इधर क्या है, खट्टा वाला रीजन है। और सबसे बैक में जाओगे मेरे लाल तो कड़वा करेला वाला, सबसे बैक में जाओगे तो करेला वाला टेस्ट आएगा, है ना। तो ये टंग का बाबू आपका भोला, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लोकेशन होते हैं। ये टेस्ट के लोकेशन आप याद रखना बाबू ऋषि नयन, समझा बाबू भाई वैष्णवी। यू हैव मस्ट रिमेम्बर द बाबू टेस्ट लोकेशन भोला मेरा। फ्रंट वाला रीजन आपका स्वीट के लिए है ना, स्वीट के बगल वाला इधर वाला रीजन बाबू साल्ट के लिए टेस्ट करने के लिए, साल्ट के बगल में बाबू इधर सॉवर वाला टेस्ट करने के लिए बाबू, और ये सॉवर के बगल में इधर पीछे वाला करेला वगैरह खाते हो कड़वा जो लगता है ना। बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको मीठा का एहसास, मिठाई खा रहे हो मीठा का एहसास नहीं हो रहा, मतलब यहाँ वाला टेस्ट बड खराब हो गया, या यहाँ के टेस्ट बड में सेलो टेप चिपका दो और उसके बाद मिठाई खाते रहो, पता ही नहीं चलेगा कि मीठा है भोला मेरा। क्योंकि यहाँ पे जब तक मिठाई वाला रीजन नहीं आएगा बाबू, है ना, आपको मीठा महसूस नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ से बाबू यहाँ पे सेलो टेप चिपका दो भोला मेरा, साल्ट वाला, कुरकुरे खाओ, आपको लगवे नहीं करेगा कि नमकीन खा रहे हैं ना। ठीक मेरे लाल। इधर बाबू खट्टा का है बाबू, सावर है, स्वीट साल्ट सावर, कैसे याद रखिएगा, नीचे से सबसे फ्रंट पोर्शन पे स्वीट वाला, स्वीट के बगल वाला रीजन साल्ट,
और साल्ट के बगल वाला रीजन सावर, अब पीछे वाला सबसे बैक पोर्शन का बीटर, सबसे पीछे वाला कौन सा होगा, बीटर होगा। तो ये रीजन याद रखना। स्वीट है ना बाबू, आयुष गुप्ता सो के पढ़ रहा है जी, सो के नहीं पढ़ना बाबू। हाँ, तो कैसे याद रखोगे आपने, अवनी बोली सॉरी बाबू। अब अपने पापा जी से जाके बाबू डिस्कस करते रहिएगा। हम लोग जो खाते पीते बाबू, मीठा नमकीन करेला, है ना, है ना, टंग का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होता है। सबसे फ्रंट वाला लोकेशन मीठा के लिए, है ना, मिठाई के बगल में नमकीन वाला, नमकीन के बगल में बाबू खट्टा वाला, खट्टा के पीछे बाबू कड़वा वाला, बिटर मीन्स कड़वा होता है ना। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखने बाबू मेरे। ठीक सर। तो यही टेस्ट क्या होते हैं, लोकेशन होते हैं। ये क्या होते हैं बाबू, टेस्ट क्या होते हैं, लोकेशन होते हैं। नेक्स्ट मेरे लास्ट, है ना, ऐसे तन कहाँ चल गया जी, कहा जी, सॉरी अच्छे नहीं। हाँ जी, इलाज कराओ ना जाके जी, डॉक्टर साहब बाबू जाइए बाबू, है ना। काहे नहीं ठीक होगा बाबू, बुखार लगता है बाबू, किडनी खराब होता तो ठीक नहीं होता भोला। मान लो टेस्ट बड खराब हो गया मेरे लाल, तो इलाज से बाबू ठीक होगा। आदमी का किडनी जब बाबू है ना खराब हो रहा बाबू, तो ठीक हो रहा है, तो आपका ये क्या, ठीक मेरे लाल। तो ये टेबल अभी इसको हमको डायग्राम बनाना है, इसको डायग्राम बनाना है मेरे लाल। सबसे फ्रंट वाला सॉल्ट स्वीट, बगल वाला साल्ट, है ना बाबू, बगल वाला साल्ट, साल्ट के बगल वाला सावर, सावर के पीछे खट्टा वाला, बीच वाला रीजन खाली वगैरह बाबू मेरे, है ना। तो इस तरह से बाबू क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, है ना। इस तरह से क्या होता है बोला मेरा, टेस्ट बर्ड होता है ना। ये याद कर लेना। अच्छा ठीक है, बताएंगे बोला मैं, है ना। तो ये बाबू आपका बाबू, है ना, इतना सारा रोक लोकेशन होता, इसी को आगे अब हमको ड्रा करना। इसके बाद टंग खत्म करेंगे मेरे लाल, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे आपका, है ना, दांत के बारे में। अपनी के मुंह में क्या है, दांत। हम लोग के माउथ में क्या है, दांत, 32 दांत, 32 टीथ। मिल्क टीथ क्या, तो इसमें एक दो लाइन और लिखेंगे मेरे लाल, इसमें भी एक दो लाइन और लिखेंगे। उसके बाद वो डायग्राम करना है। लिखो टंग के नीचे भोला मेरा, है ना। तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे बाबू, समृद्धि अंश बाबू, है ना, समझ समझ के बाबू, इंटरटेनमेंट करके, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं मेरे लाल। स्कूल में खाली आपको पढ़ा के बाबू भेजा दिया जाएगा, आप समझो चाहे नहीं समझो, किसी को कोई मतलब नहीं होता बोला। स्कूल में एक चीज लेकिन जरूर होता बोला, सिलेबस खत्म आपको जरूर होगा, है ना। कुछ हो चाहे नहीं बाबू, आपके सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएंगे मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू साल्टी सावर बाबू। इट ऑल्सो, टंग मेरा क्या करता है, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। टंग बाबू, इट ऑल्सो बाबू हेल्प इन, इट ऑल्सो हेल्प इन बाबू मिक्सिंग सलाइवा, सलाइवा बाबू विथ, टंग मेरा क्या करता है, सलाइवा को मिक्स करने में बाबू आसान करता है, विथ फूड एंड, और निगलने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, विथ सैलोइंग बाबू, सैलो, है ना। हाँ सर, टंग नहीं रहेगा बाबू, आप लोग जीव जा, है ना, टंग को बाबू कंप्रेस करके बोलिए बाबू, द टंग, टंग हेल्प्स बाबू, हमको बोलने में भी टंग बाबू मदद करता, द टंग हेल्प्स इन बाबू स्पीकिंग टू, हम लोग को बोलने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। टेस्ट बड बाबू फॉर डिफरेंट, और डिफरेंट टेस्टेस,
are located on different region of the tongue बाबू। है ना, लिखो मेरे लाल। इतना लिखिए भोला। तो सबसे बच्चा मेरा तेज हो जाना बाबू, आप लोग के जो भी फ्रेंड वगैरह सबको बुला बुला के है ना ले आइए। और नहीं आता बोला मेरा तो कहो कि पढ़े में कमजोर हो जाओगे। अभी मेरे यहाँ बाबू बच्चा सब बाबू 100 में 100 लाया हुआ। मार्कशीट सब बाबू जिसका जिसका रिजल्ट आया भेज देना, तुषार अथर्व तिवारी। जिसका जिसका आप लोग का स्कूल का मार्क्स आ गया सारा भेज दीजिएगा बाबू। मार्क्स आया आप लोग भेज दीजिएगा, स्टेटस वगैरह में डाल दिया जाएगा मेरे लाल। बहुत सारे बच्चे का बाबू एकदम 99 100 एकदम डिटॉल की तरह साफ कर दिया बाबू मार्क्स को। स्वस्तिका, दीपिका, आर्यव शर्मा, आयुष गुप्ता, अभिनव पुरी लगता भेजा है। लिखो मेरे लाल जल्दी इसको। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, टंग का डायग्राम बनाना। टंग का क्या बनाना बाबू, डायग्राम बनाना, टेस्ट वर्ड वाला, है ना। कैसा बाबू, हाँ सर, मेरा समृद्धि है, खुश है समृद्धि। जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो। तन्मय, तुषा, बर्ड ऑफ द डे बोला। कुछ कुछ बच्चा नहीं है बाबू, एगो बाबू सरब्या नहीं, सरब्या है, श्रेया नहीं है, दुर्गा तो है ही है, अनन्या नहीं है बाबू। कुछ कुछ बच्चा 4 5 रहे, विनायक भी नहीं। चलिए बर्ड ऑफ द डे बाबू। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, बर्ड ऑफ द डे लिखेंगे। कल आपको इंग्लिश की क्लास लगेगी, समझाइए उसे वर्ड ऑफ डे को। आज बर्ड ऑफ द डे समझाते बोला मेरा। डायग्राम नहीं बनवाएंगे सर, कल छुट्टी नहीं होगी। कल आपकी इंग्लिश की क्लास लगेगी बाबू 11 से 12, 12 से 1, 11 से 12। सर डायग्राम पर सर कल तो गुड़ी पाड़वा है ना। आई हैड आंसर। कल कौन पारवा है जी, गुड़ी पाड़वा काय बजे से जी, गुड़ी पाड़वा कै बजे से बोली, कहाँ की फेस्टिवल है बाबू। सर ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल। महाराष्ट्र रात में ना होता बाबू। नहीं सर, सुबह होता है, सुबह। सुबह होता, बोली तो 1 घंटा पढ़ लो बाबू, सुबह ना होता बाबू। पूजा करनी होती है उसमें। किसकी पूजा करनी होती है। हाँ सर, पता नहीं पूजा और ये करना होता है, बस इतना ही। अच्छा गुड़ी पाड़वा बाबू है ना, अच्छी पर्व है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 घंटा मेरा पढ़ लीजिएगा तो भगवान जी भी खुश हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ के आ रहा है, इसको जल्दी जल्दी आशीर्वाद दो, जल्दी जल्दी तेज करो। अब पढ़ के नहीं जाओगे तो ये बच्चा आलस है, खाली मेरे पीछे भागते रहता। तो पढ़ के जाओगे बाबू तो भगवान जी हमेशा खुश रहेंगे, तो आपको ज्यादा ध्यान रखेंगे, नहीं बच्चा मेरा पढ़ के आया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। पढ़ के जाइएगा तो बाबू अच्छा से आप, भगवान का नजर आप ही पे रहेगा बाबू। लॉयन शेयर मीन्स क्या होता है बाबू, द बिगेस्ट शेयर। लायन शेयर मतलब बाबू सबसे बड़ा हिस्सा। जैसे मेरे लाल आप लोग 4 गो भाई बहन बाबू, तो कैसे लड़ते हो, हमरा ज्यादा चाहिए, हमरा ज्यादा चाहिए, तो कोई कहेगा हमको लायन शेयर चाहिए, मतलब बाबू सबसे बड़ा वाला हिस्सा। लायन शेयर मतलब बाबू सबसे बड़ा वाला हिस्सा, कि नहीं बोली समृद्धि या वंश बाबू। समृद्धि को चाहिए बड़ा हिस्सा, हमको बड़ा वाला दीजिए मम्मी तब हम खाएंगे। समृद्धि को सर क्या डायग्राम नहीं बनाएंगे क्या।
डायग्राम नेक्स्ट क्लास में, डायग्राम में टाइम लगेगा बाबू। अभी बैच एक, अभी क्लास 10 की क्लास चलेगी। सर क्या बोलते आपके हैं? बाद सर वो DIY में कब लिए आए DIY में? होमवर्क बाय सर। नहीं, इस नेक्स्ट में सर उसको DIY आज इसको फेयर कर लीजिएगा। हम डायग्राम नेक्स्ट क्लास में आपको बनाएंगे। ए बर्ड टू द बाबू बाइज। बाय सर। सर इसको कौन लिखेगा जी? वाला बर्ड कहाँ पे होता है? बाय सर। अरे वो जो कड़वा है उसी को तीता कहा जाता है। वो बर्ड टू द बाइज बाबू इज एनफ। तो सर आपको तीखा क्यों लगता है जब इंग्लिश में टेस्ट बड़े तीखा का? अकलमंद को इशारा काफी। अगला जो बाबू अकल, इसका मतलब क्या होगा? तो तीता बीच में होता होगा, बीच में तो कुछ लिखा नहीं अच्छा, था, तो तीता बीच में होता होगा। अकलमंद सर हाँ जी। सर बीच में कौन सा होता है? बीच में भी नहीं कुछ बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। अकलमंद को बाबू सर इशारा का। ओमानी होता है बीच में। अच्छा, अकलमंद को इशारा काफी। मेरे बस सारे बच्चे बाबू क्या बाबू अकलमंद है, इसीलिए मम्मी बोल देती है पढ़ जाओ तो तुरंत बैठ जाता है। सर मैं इसका मतलब नहीं समझी, अब बता दीजिए फिर। अच्छा लिखो बाबू। जैसे आप लोग बाबू बहुत होशियार हो। अकलमंद मतलब क्या होशियार? जैसी मम्मी जी इशारा कर दी बाबू, है ना कि बेटा जाके पढ़ो, तुरंत बैठ जाता है, उसी को कहते बाबू ए बर्ड टू द बाइज इज एनफ। है ना, बुद्धिमान के लिए बाबू है ना एक शब्द ही काफी है, बोला मेरा। अब नहीं, मेरे सारे बच्चे बुद्धिमान हैं।